सभी साथियों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्तिक मास का महीना दान, पुण्य, धर्म इन सब में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। आप कार्तिक मास का महीना विष्णुदेव, गंगा मैया, शिव, तुलसी आदि का महीना माना जाता है। इस महीने में जितना दान दिया जाए उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास की पावन कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत लेकिन अब दुख से भरी हुई नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम वीर था। वीर जिसके नाम में ही बल था, पर जिसके हृदय में अब दुनिया का सारा दर्द सिमट आया था। उसकी शक्ति, उसका आधार, उसकी मां शांति अब इस संसार में नहीं थी। लगभग 6 महीने हो चुके थे जब कार्तिक की पहली सर्द सुबह में मां ने अपनी अंतिम सांस ली थी। पर वीर के लिए वह घड़ी कल की ही लगती थी। घर का हर कोना, हर चौखट मां की गंध, मां के स्वर से खाली था। वह घर नहीं के स्वर से खाली था। वह घर नहीं था, वह तो एक शून्य था, एक विशाल खालीपन जहां हर आहट, हर खामोशी चीख बनकर लौटती थी। मां! वीर अक्सर आधी रात को जागकर चीख उठता था। उसकी पलकें सूख चुकी थीं, पर उसके भीतर का सागर कभी नहीं सूखता था। अरे, कौन कहता है कि पुरुष नहीं रोते? वीर तो दिन रात रोता था। वह दीवारों से बातें करता, पुराने कपड़ों को गले लगाता और मां की साड़ी के पल्लू को सूंघकर जीने की कोशिश करता। संसार ने उसे पगला मान लिया था। लोग कहते, अरे अब तो 6 महीने हो गए, कर्मों का लेख था, अब क्यों रोता है? पर वे क्या जाने, जिस रस्सी से उनका जीवन बंधा था वह रस्सी ही टूट गई हो तो वे कैसे जिएंगे? वीर एक कोने में बैठा खुद से कहता, मां, तुमने मुझसे कहा था कि मैं बलवान हूं, पर मां, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं? एक मरी हुई नदी जिसमें जल तो है पर बहाव नहीं। तुम कहां चली गई? एक बार, बस एक बार लौट आओ। मेरा कलेजा फट रहा है, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं जानता हूं तुम स्वर्ग में हो, पर मेरी सेवा के बिना, मेरे प्रेम के बिना क्या तुम्हें वहां भी चैन मिलता होगा? उसका रोना ऐसा था, निरंतर आंसुओं का सैलाब जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा के गहरे घावों से रिश्ता था। वह केवल मां को याद नहीं कर रहा था, वह अपनी पूरी दुनिया को याद कर रहा था। मां ने ही उसे समझाया था कि जीवन में धर्म और कर्म का क्या महत्व है। मां ने ही उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। अरे वीर, जब सब मार्ग बंद हो जाएं, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेना, वहां कोई दुख स्थायी नहीं रहता, मां कहा करती थी। जैसे जैसे शरद की ठंडी हवाएं तेज होती गईं, कार्तिक मास का पवित्र समय आ पहुंचा। यह वह मास था जब देवाधिदेव श्री विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और जब गंगा का जल अमृत बन जाता है। वीर ने सोचा, यह मेरा अंतिम कर्म है। यदि मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में जरा भी सच्चाई है तो मैं इस मास के कठोर। वह जानता था कि मां ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, उनका जीवन तो सेवा और त्याग की मूर्ति था। पर वीर का मन मानता था कि शायद मेरे प्रेम में कमी रह गई होगी, शायद मेरी सेवा वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, इसीलिए मां मुझसे दूर हो गई। ओह नहीं, मैं इस बार कोई चूक नहीं करूंगा। उसने अपने गांव की देहरी छोड़ी और मन में गंगा और वैकुंठ का ध्यान लेकर उस यात्रा पर निकल पड़ा जो उसके लिए जीवन और मृत्यु, दुख और मुक्ति के बीच की यात्रा थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ सूखे थे, पर उसके हृदय में एक अदम्य ज्वाला जल रही थी, मां के लिए। वीर ने लगभग 100 कोस की यात्रा पैदल तय की। उसका शरीर थका हुआ था, पर मन में मां की छवि थी। रास्ते में लोग उसे देखकर पूछते, अरे भाई, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? वह बस इतना ही कहता, मुझे अपने मां के लिए मुक्ति का दीप जलाना है, मुझे गंगा जाना है। जब वह यात्रा कर रहा था तो हर पैर, हर पत्थर उसे मां की याद दिलाता था। उसे याद आया जब वह छोटा था और यात्रा पर निकलता था तो मां उसे छाछ और गुड़ से भरी पोटली देती थी। बेटा, कहीं प्यास न लग जाए। मां का वह स्नेह। आज उसके पास कोई पोटली नहीं थी, बस अपनी विरह की गांठ थी। अंततः कई दिनों की कठिन पदयात्रा के बाद वह गंगा मैया के तट पर पहुंचा। कार्तिक का महीना अपने चरम पर था और तट पर हजारों भक्तों का जमावड़ा लगा था। पूरा वातावरण हरे राम हरे कृष्ण के जयघोष से गूंज रहा था, पर वीर के कानों में केवल एक ही ध्वनि थी, मां की खामोशी।
गंगा का तट ऐसा था जैसे धरती और स्वर्ग मिलते हों। जल अत्यंत शीतल था और आकाश में तारे अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहे थे, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त था। यह वह समय था जब देवता भी स्नान करने आते हैं। वीर ने एक छोटा सा स्थान चुना जहां वह अगले पूरे मास के लिए अपने कठोर व्रत का पालन करने वाला था। व्रत की कठिनता। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। यह सर्दी का चरम काल होता है। वीर ने संकल्प लिया कि वह केवल एक बार ही अल्पाहार करेगा और हर दिन वह पवित्र जल में खड़ा होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा। यह व्रत केवल कठोरता का नहीं था, यह प्रेम के बलिदान का प्रतीक था। पहला दिन वीर गंगा के बर्फीले जल में उतरा। जल उसकी हड्डियों तक जम गया। उसके शरीर ने तुरंत विद्रोह करना चाहा। अरे, इस सर्दी में कैसे रहूंगा? पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे मां का स्नेह भरा चेहरा याद आया। मां, यह स्नान मैं तुम्हारे नाम से करता हूं। इस शीतलता को सहन करने की शक्ति दो, ताकि मेरे कर्मों की ऊष्मा तुम्हें वैकुंठ तक पहुंचा सके। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसके मुंह से दर्द के मारे आह निकली, पर अगली ही क्षण वह दर्द कम हो गया। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे नारायण, ओह नारायण, मैंने जीवन भर केवल अपनी मां को प्रेम किया है। मेरे लिए वही मेरी देवी थी, मेरा तीर्थ थी। यदि मेरी भक्ति में जरा भी बल है तो कृपया मेरी मां को अपने चरणों में स्थान दें। उन्हें उस लोक में सुख मिले जिस लोक में कोई दुख नहीं होता। वीर हर दिन सुबह उठकर अपनी गीली धोती में ही कांप कंपाते हुए घंटों तक ध्यान करता। उसके चेहरे पर अब केवल भक्ति का तेज था, दुख का नहीं। उसके आंसुओं का रंग बदल गया था। पहले वे निराशा के थे, अब वे समर्पण के थे। एक शाम जब वह तट पर बैठे हुए धूप दीप की तैयारी कर रहा था, तो उसने देखा कि अन्य भक्त भी दीप दान कर रहे थे। मिट्टी के छोटे छोटे दिए, घी से भरे हुए, उसमें कपास की बत्तियां, जब वे गंगारों छोटे तारे जल पर तैरते हुए अनंत की ओर बढ़ते हुए। यह दीपदान केवल दीपक जलाना नहीं था, यह था अपने हृदय के अंधकार को दूर करके प्रकाश को किसी और के मार्ग पर समर्पित करना। वीर ने मां के नाम का संकल्प लिया। उसने अपने हाथों से 7 मिट्टी के दिए बनाए। उसने अपने घर का शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल किया, जो उसने मां के लिए बचाकर रखा था। उसने दियों को सजाया, उन पर रोली चावल लगाए और उन्हें एक छोटी सी बांस की टोकरी में रखा। उसका हृदय धड़क रहा था। यह वह क्षण था जिसका उसे महीनों से इंतजार था। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। यह कार्तिक मास का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। वीर को पता था कि आज का दीपदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज या तो उसकी मां को वैकुंठ मिलेगा या फिर वह जीवन भर इसी विरह की आग में जलता रहेगा। सूर्योदय से बहुत पहले लगभग 3 बजे वह गंगा के तट पर पहुंचा। भयंकर ठंडी थी, हवा हड्डियों को भेद रही थी। उसने अपना पुराना फटा हुआ ऊनी शॉल लपेटा और गंगा मां के चरणों में शीश नवाया। गंगा मैया, तू पतित पावनी है। आज मेरी मां की आत्मा को शांति देना। अगर मैं अभागी हूं तो मेरे कर्मों का फल मेरे मां को मत देना। वह कांपते हुए जल में उतरा। जल का स्तर कमर तक था। उसने आंखें बंद की और अपनी मां को याद किया। उसे याद आया कि जब वह छोटा था और बीमार पड़ता था तो मां कैसे रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। उन्हें याद आया कि जब वह उदास होता था तो मां कैसे कहती थी, मेरा बेटा तो शेर है, दुख से लड़ो। यह स्मृति उसके हृदय में हथौड़े की तरह लगी। वह जल में खड़ा था और उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह रही थी। वह जल के साथ मिलकर गंगा में विलीन हो रही थी। ओह मां, अब क्या करूं? मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ। वीर ने स्नान पूरा किया। उसके होंठ विष्णु विष्णु का जाप कर रहे थे, पर उसके हृदय की प्रार्थना मां मां थी। वह तट पर आया और अपने 7 दीपकों को जलाना शुरू किया। हवा तेज थी और एक पल को उसे लगा कि दिया बुझ जाएगा। उसने जैसे तैसे अपने शरीर की ओट में दियों को प्रज्वलित किया। दीपक जल उठे, छोटे, सुंदर, घी की धीमी सुगंध से भरे हुए। वीर ने उन्हें टोकरी में रखा और धीरे धीरे गंगा के किनारे गया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह मैं तुम्हें दे रहा हूं श्री हरे, उसने धीरे से फुसफुसाया। ये 7 दीपक मेरी मां के 7 जन्मों के पुण्य हैं। मैंने उन्हें अपनी भक्ति से सींचा है। कृपया इन्हें स्वीकार करो
और मेरी मां को वैकुंठ का मार्ग दिखाओ। वह घुटनों के बल बैठा और एक एक करके उसने उन दीपकों को गंगा की लहरों पर छोड़ा। पहला दीपक मां का स्नेह, दूसरा दीपक मां की सीख, तीसरा दीपक मां का त्याग, चौथा दीपक मां की ममता, पांचवा दीपक वीर की सेवा जो वह मानता था कि कम थी, छठा दीपक वीर का वियोग, सातवां दीपक विष्णु को समर्पण। जैसे ही अंतिम दीपक जल की सतह पर छूटा, वीर टूट गया। उसका वर्षों से दबा हुआ दुख एक विशाल चीख बनकर उसके गले से बाहर निकला। मां, तुम कहां हो? मैं अब और नहीं सह सकता। मेरी दुनिया सुला दो। अगर यह संभव नहीं तो मुझे भी अपने पास बुला लो। वीर ने अपने दोनों हाथ पानी में डाले और अपना मुंह पानी की ओर झुका दिया। वह विलाप कर रहा था। उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी। वह बस इतना चाहता था कि गंगा उसे अपने में समा ले। है मां, मैया। और तभी उस गहन विलाप और गंगा की शीतल लहरों के बीच एक चमत्कार हुआ। एक ऐसी घटना जिसने सनातन धर्म के अमर प्रेम के सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। वीर अभी भी घुटनों के बल पानी में झुका हुआ था जब उसे लगा कि गंगा की लहरों का स्वर बदल गया है। लहरें पहले तो तेज थीं, पर अब वे एक मधुर शांत लय में बहने लगीं। ऐसा लगा जैसे हवा में चंदन की सुगंध तैर रही हो और सहस्रों शंख एक साथ बज उठे हों। दीपदान के कारण जो दीप गंगा में दूर तक बह गए थे, वे अचानक रुक गए, ठीक वैसे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। और फिर ठीक उन दीपकों के बीच से एक स्वर उभरा, वह स्वर जो लाखों वर्षों की शांति और अथाह प्रेम से भरा था। वह स्वर जिसे पहचानने में वीर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा। यह उसकी मां का स्वर था, अत्यंत स्पष्ट, प्रेम से भरा, पर अब लौकिक बंधनों से मुक्त। बेटा, मेरे वीर। वीर चौंक गया। उसने उछलकर सिर उठाया। उसकी आंखें फैल गईं। सामने केवल लहरें थीं, तारे थे और दूर बहते हुए दीप थे, पर स्वर इतना वास्तविक था, इतना मर्मस्पर्शी। मां, क्या यह तुम हो? वीर ने कांपते हुए पूछा। गंगा की एक बड़ी लहर जो बहुत शांत थी, वीर के पैरों को सहलाती हुई आई और उसी लहर से मां का स्वर फिर आया। इस बार यह स्वर उसके कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में गूंजा। हां मेरे पुत्र, मैं हूं तुम्हारी मां शांति। मां का स्वर अब धीरे धीरे अपनी दिव्यता व्यक्त करने लगा। बेटा, रो मत, अब और आंसू मत बहाना। मैंने तुम्हें सदा हंसते हुए देखना चाहा था वीर। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। वीर ने देखा नहीं, उसने महसूस किया कि लहरों के बीच जहां दीप तैर रहे थे, वहां एक अदृश्य पर अत्यंत उज्जवल आभा प्रकट हुई है। वह आभा साक्षात मां की छवि थी, पर अब वह वृद्धा नहीं थी। वह तो एक दिव्य सौम्य रूप में थी, जैसे कोई देवी। वीर वहीं बैठ गया। उसके होंठ खुल गए थे, पर कोई शब्द नहीं निकला। वह बस मां कहना चाहता था, पर मां शब्द उस दिव्यता के सामने छोटा पड़ रहा था। मां का स्वर अत्यंत प्रेम से भरा हुआ पूरी गंगा के ऊपर गूंज उठा। केवल वीर के लिए था, पर उसकी शक्ति ब्रह्मांडीय थी। बेटा, तेरे कार्तिक मास में श्री विष्णु को अर्पित स्नान और दीपदान से वीर का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। मेरे पुत्र, तुम्हारे इस कठोर व्रत, तुम्हारी शुद्ध भक्ति और तुम्हारे उन आंसुओं ने जो तुमने मेरे नाम पर बहाए हैं, उन्होंने मेरे सारे कर्मों को पवित्र कर दिया है। मुझे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। वीर ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। वैकुंठ? मां वैकुंठ में है। जब तुमने पहला दीपक गंगा में प्रवाहित किया था, तभी यमलोक के द्वार बंद हो गए थे। जब तुमने अंतिम दीपक, मेरा प्रेम, श्री विष्णु के चरणों में समर्पित किया, तब स्वयं गरुड़ मुझे लेकर वैकुंठ के मार्ग पर आ गए। आह मेरे लाल, मेरा बेटा, तुम्हारी भक्ति ने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए, जहां कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई वियोग नहीं है। वीर के आंसू अब भी बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं, आनंद के थे। उसका शरीर कांप रहा था, पर वह ठंड से नहीं, उस दिव्य अनुभव से कांप रहा था। वह बोला, मां, मेरी तपस्या सफल हुई, पर मां, तुम तो चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? मेरा बंधन, हमारा बंधन तो टूट गया। वीर के इस प्रश्न पर मां के दिव्य स्वर में एक मधुर हास्य का स्वर आया। नहीं मेरे प्यारे वीर,
बंधन कभी नहीं टूटा। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब रो मत, रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे इस समर्पण से और श्री विष्णु की कृपा से उन्होंने हम दोनों का बंधन अमर कर दिया है। वीर ने पूछा, अमर कैसे? मां की वाणी में अब साक्षात श्री विष्णु की शक्ति थी। यह प्रेम, यह बंधन अब इस पृथ्वी का बंधन नहीं रहा। जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे हर कर्म, हर प्रार्थना, हर मंगल कार्य में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे किसी देह में नहीं देखोगे, पर तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे हृदय में मैं सदैव निवास करूंगी। जहां तुम भक्ति करोगे, वहां हमारी दिव्य उपस्थिति रहेगी। जाओ मेरे पुत्र, अब संसार में लौट जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम अब अमर प्रेम के पुत्र हो। तुम्हारा यह कार्तिक मास का व्रत अब केवल मोक्ष का साधन नहीं, यह हमारे अमर बंधन का प्रमाण है। जब भी कोई पुत्र सच्ची भावना से अपनी मां के लिए दीपदान करेगा, श्रीहरि उस बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। यह तुम्हारी कथा अब संसार को यह बताने के लिए है कि मां और पुत्र का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। यह कहकर वह दिव्य आभा, वह मधुर स्वर धीरे धीरे गंगा की लहरों में वापस विलीन हो गया। दीपकों ने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी, दूर अनंत की ओर। वीर अब अकेला था, पर वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर अब महीनों बाद पहली बार एक मुस्कान थी, एक शांत, दिव्य और अटल मुस्कान। वह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर गंगा का शीतल जल लगा था, पर उसके भीतर अब वैकुंठ की उष्णता थी। उसने गंगा को प्रणाम किया, आकाश को प्रणाम किया और उस स्थान को प्रणाम किया जहां मां के दिव्य स्वर ने उसे अमृता का वरदान दिया था। वीर ने उस दिन के बाद कभी आंसू नहीं बहाए। वह जानता था कि उसकी मां उसे देख रही है, उसके साथ है। उसने अपने गांव लौटकर धर्माचरण और सेवा का जीवन अपनाया और हर कार्तिक मास में वह गंगा किनारे आता। वह अब केवल दीपदान नहीं करता था, वह संसार को मां और पुत्र के अमर बंधन की कथा सुनाता था। उसकी कथा ने लोगों को सिखाया कि सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण और सच्ची भक्ति कर्म के सारे लेखों को बदल सकती है और मृत्यु की सीमा को भी पार कर सकती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में कार्तिक मास की यह अनोखी और पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके जीवन में यह कहानी नई आशा, उमंग, तरक्की और समृद्धि लेकर आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु देव की जय जरूर लिखना, हर हर विष्णु जरूर लिखना। और मैं उम्मीद करती हूँ हम आपके लिए ऐसी नई कहानी बहुत जल्दी लेकर आते रहेंगे। आपका ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ऐसी कहानी, नई नई अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।